हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे ब्लड स्मेयर की। किसकी बात करेंगे? ब्लड स्मेयर और ब्लड पेरिफेरल की बात करेंगे। स्मेयर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्मेयर क्या है? स्मेयर आपका जो हम लोग स्लाइड्स बनाते हैं, ठीक है, जो हम लोग स्लाइड्स बनाते हैं और उसके लिए WBC RBC प्लेटलेट्स को चेक करते हैं एक ब्लड रख के और उसके बाद बनाते हैं, उसको बोलते हैं ब्लड स्मेयर। ठीक है। तो ब्लड स्मेयर में क्या होगा? पेरीफेरल ब्लड स्मेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन हेमाटोलॉजी। जो पेरीफेरल ब्लड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? हेमाटोलॉजी के। पेरीफेरल ब्लड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? पेरीफेरल ब्लड इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? हेमाटोलॉजी के लिए। ठीक है, हेमाटोलॉजी के लिए बहुत हेमाटोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हेमाटोलॉजी लैब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या? पेरिफेरल ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पेरिफेरल ब्लड जो होता है हेमाटोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो पेरिफेरल ब्लड होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसका? हेमाटोलॉजी के लिए। इट प्रोवाइड रिपीट reachable access to information about the various of hematologic disorder। ये क्या है? एक रिपीट टेस्ट है। रिपीट टेस्ट मतलब ये होता ही होता है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे, ये टेस्ट होगा ही होगा। रिलेबल एक्सेस करता है, इंफॉर्मेशन देता है। किसका इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन देता है किसको? इंफॉर्मेशन देता है कि क्या नाम है, ये इंफॉर्मेशन देता है ये कि क्या, ये इंफॉर्मेशन देता है कि पेरिफेरल ब्लड इंपॉर्टेंट ऑफ हेमाटोलॉजी लैब। पेरिफेरल ब्लड करता है हेमाटोलॉजी लैब को, हेमाटोलॉजी लैब को क्या नाम है वो करता है। फिर रिपीट इंफॉर्मेशन देता है किसको? रिपीट इंफॉर्मेशन करता है आपके दो चीज़ों को। पहला जो करता है वो आपके जो रिपीट इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, हेमाटोलॉजी डिसऑर्डर को। किसको देगा? हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर को। हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब मान लीजिए कि कोई भी आपके ब्लड के अंदर कोई भी डिसऑर्डर चल रही है, कुछ भी चल रहा है, तो उसका आधार पे ये अपना ब्लड सीरम बताता है। ठीक है, ब्लड स्मेयर बताएगा। ठीक ठीक है। ठीक, फिर आगे बात करेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मेयर इज इनएक्सपेंसिव बट पावरफुल डायग्नोसिस टूल इन बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट। मतलब ये बात किया है कि ये इनएक्सपेंसिव होता है, मतलब इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता है। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर जो होता है बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, बस बहुत पावरफुल डायग्नोसिस है। पावरफुल डायग्नोसिस मतलब कि इसमें क्या है, हम लोग अपनी नेकेड आई से करते हैं और क्या नाम है, हम लोग इसको क्या करते हैं, अपने आँखों से करते हैं और इसको हम मैनुअली देखते हैं ना, इसीलिए क्या है, पावरफुल क्या है, ये डायग्नोसिस टूल है और दोनों के लिए यूज होता है। किसके किसके लिए? आपके चिल्ड्रन के लिए भी यूज होता है और क्या नाम है, एडल्ट के लिए भी यूज होता है। ठीक है, एडल्ट के लिए भी यूज होता है। ठीक, तीसरी बात, द स्मेयर ऑफर एज अ विंडो इनटू पावर फंक्शन स्टेटस ऑफ द बोन मैरो। ठीक है, तो द स्मेयर ऑफर अ विंडो इनटू फंक्शनल स्टेटस ऑफ बोन मैरो। और ये सबसे ज़्यादा काम होता है बोन मैरो को चेक करने के लिए। बोन मैरो फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको बोन मैरो चेक करने की करते हैं। बोन मैरो होता क्या है? बोन मैरो में फॉर्मेशन ऑफ तो हम लोग ने बात किया कि क्या नाम है, पेरिफेरल ब्लड की बोन मैरो चेक करने के लिए हम लोग ब्लड स्मेयर देखते हैं। रिव्यू क्या है? द रिव्यू ऑफ द स्मेयर इज इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट टू अदर क्लिनिकल डाटा। इन सम केस द पेरिफेरल सीरम अलोंग टू सफिशिएंट। कुछ केसेस में क्या होता है कि पेरिफेरल सीरम जो होता है, पेरिफेरल सीरम स्मेयर जो होता है वो अकेले ही सफिशिएंट होता है कई सारी डायग्नोसिस करने के लिए। ठीक है, कई सारी डायग्नोसिस करने के लिए वो अकेले, जैसे कि आपका क्या इसमें दिखेगा, आपके सर WBC दिखेगा, RBC दिखेगा, प्लेटलेट्स दिख सकता है, प्लेटलेट दिखता है।
ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो ब्लड स्मेयर में हम लोग देखा करते हैं। उसके बाद करते हैं ब्लड स्मेयर। द एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मेयर और फिल्म में बी रिक्वेस्टेड टू फिजिशियन बेसिक ऑन द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ और इनहेड बाय द लेबोरेटरी स्टाफ एज पर पार्ट द प्रोटोकॉल। जैसे कि बात कर रहे हैं हम लोग कि एग्जामिन करते हैं पेरिफेरल ब्लड को या फिर फिल्म को, तो इसमें रिक्वेस्ट करते इसमें क्या है, रिक्वेस्ट करते हैं फिजिशियन। जो फिजिशियन क्या करते हैं वो आपको भेजा करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं। मेडिकल हिस्ट्री देखने के बाद जो लेबोरेटरी स्टाफ होता है उस प्रोटोकॉल पे काम करता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस फॉर ब्लड स्मेयर आर फॉर्म लेबोरेटरी प्रोटोकॉल। और हमेशा केसेस लेबोरेटरी प्रोटोकॉल के हिसाब से मतलब लेबोरेटरी प्रोटोकॉल के हिसाब से पेरिफेरल ब्लड करता है, ब्लड स्मेयर करता है। With the development of automatic blood cell analyzer, the proportion of blood count sample that required to the blood smear is stably dismissed, and it may be clinical setting as low now 10 से 15% और लेस। देखो जब से आपकी क्या आई, जब से आपकी ऑटोमेटिक एनालाइजर आया तब से 10 से 15% ब्लड स्मेयर को बनाना लोगों ने छोड़ दिया, धीरे धीरे क्लिनिकल सेटिंग में रखना छोड़ दिया और इसको कम करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं जहाँ काम किया हूँ वहाँ पे क्या चीज़ हुआ है कि जैसे मान लो आपकी सीबीसी रिपोर्ट आई, ठीक है, सीबीसी रिपोर्ट आई। अभी सीबीसी रिपोर्ट में क्या हुआ, सीबीसी रिपोर्ट आई और सीबीसी रिपोर्ट में आपका क्या हुआ कि आपकी मान लीजिए पीएलटी घटी है, लो है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी काउंट हाई है, ठीक, मान लो 40,000 के लगभग, ठीक है। तो ये केस होता है तुम्हारा पीएलटी अगर प्लेटलेट्स लो है और डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा है, ब्लड कम है, एचबी जो है 6.9 के लगभग है, तो 40,000 अगर आपकी डब्ल्यूबीसी है, इसका मतलब है कि ये हो सकता है ल्यूकेमिया का केस। क्या हो सकता है, ल्यूकेमिया का केस हो सकता है। अब ये ल्यूकेमिया केस चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीबीसी में आया तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसका पेरिफेरल ब्लड करेंगे, ब्लड स्मेयर करेंगे, फिर देखेंगे कि ये कौन सा क्या नाम है, कौन सा डब्ल्यूबीसी बढ़ा है, कितने डब्ल्यूबीसी बढ़े हैं, उसके बाद कंफर्मेशन करने के लिए उसको करेंगे, ठीक है। नेवरदलेस ऑफ क्या नाम है, ब्लड स्मेयर रिगार्डिंग क्रिटिकल डायग्नोसिस। ब्लड स्मेयर फॉर अ ट्रू मॉर्फोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ट्रेनिंग पर्सन इज रिक्वायर्ड टू रिव्यू द स्मेयर ऑफ द automatic hematology will be normally realize the morphology indication of smear review after differ according to the age, sex और patient। indication of smear करने के लिए क्या होता है, एज एंड सेक्स और पेशेंट देखा जाता है। वेदर द रिक्वेस्ट इज इनिशियल और सबक्यूटनियस, इनिशियल होगा फिर सबक्यूटनियस होगा, एंड वेदर दे हैज़ बीन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस चेंज फॉर प्रीवियस वैलिड रिजल्ट। ऑल लेबोरेटरी शुड बी हैव प्रोटोकॉल फॉर एग्जामिनेशन ऑफ लेबोरेटरी इनिशिएट ब्लड स्मेयर। ब्लड स्मेयर की बात करेंगे। नॉट ऑल हेमेटोलॉजी डिसऑर्डर रिक्वायर्ड पेरिफेरल ब्लड स्मेयर डायग्नोसिस। सारे आपके जितने हीमोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, जितने भी हीमोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो आपके मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर जितने होते हैं वो सारे नहीं रिकॉर्ड होते पेरिफेरल ब्लड में, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में, ठीक। सम कंडीशन कैन बी डायग्नोसिस बाय लेबोरेटरी डाटा आल्सो, फॉर एग्जांपल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अब कर सकते हैं, कैन बी डायग्नोस्ड बाय एमसीवी आयरन एंड फेरेटिन लेवल, ठीक है, फेरेटिन लेवल हम लोग देखते हैं, ठीक। फिर बात करते हैं ब्लड स्मेयर की। तो ब्लड स्मेयर क्या है, देयर आर नंबरस फिर बात करते हैं हम लोग ब्लड स्मेयर की, ठीक है। There are the numerous various regions of the clinical to request the blood smear, and these differ somewhat from the region while laboratory worker initiate the blood smear examination, ठीक। कई सारे रीजन है जिसमें हम क्लिनिकल रिक्वेस्ट करते हैं ब्लड स्मेयर की और उसको लेबोरेटरी वर्कर करते हैं। सम टाइम इट इज़ पॉसिबल फॉर
डिफिनेटिव कुछ सम टाइम क्या होता है, सम टाइम इट इज़ पॉसिबल फॉर द डिफिनेटिव डायग्नोसिस टू मेड फॉर द ब्लड स्मेयर। कुछ टाइम हम लोग क्या करते हैं, पॉसिबल होता है कि डायग्नोसिस करने के लिए क्या ब्लड स्मेयर को। मोर ऑफन द स्मेयर इज इम्पॉर्टेंट टूल, मोर ऑफन जो स्मेयर होता है इम्पॉर्टेंट टूल होता है, ठीक है। एक there are the numerous valid reason for the children to request the blood smear, and they are differ what some are the reason of why laboratory worker instead of blood smear. Sometime it is possible for the definitive diagnosis to be made from blood smear, ठीक है। more often the smear is important tool is a previous or differential diagnosis and the incubation further necessary test. The blood smear कैन हैव अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, ब्लड स्मेयर जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्पेशली डायग्नोसिस करने के लिए। अदरवाइज द मेजर रोल आर इन डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया। क्या क्या करता है आपको मैं बता दूं, क्या क्या करता है ये। पहला एनीमिया करता है, क्या करेगा, एनीमिया क्या है, एनीमिया क्या है, जब RBC काउंट और HB कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो उसको बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। ठीक, दूसरा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अभी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है, जब प्लेटलेट्स क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स आपका घट जाएगा तो उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक। एंड आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। और वो कैरेक्टर देखता है किसका, ल्यूकेमिया का, और क्या चेक करने के लिए, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा चेक करने के लिए करता है। ब्लड स्मेयर एनीमिया, ब्लड स्मेयर एनीमिया, ठीक है। इन पेशेंट विच एनीमिया विथ एनीमिया फिजिशियन इनिशिएट एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मेयर आर यूजली परफॉर्म टू रिस्पॉन्सिबल क्लिनिकल फीचर्स और द प्रीवियस नॉर्मल कंप्लीट ब्लड काउंट। देखो, तो मैंने आपको बताया कि जब CBC होती है, ठीक है, जब CBC होती है तो उसके CBC में क्या होता है, CBC में आपको WBC देखा जाता है, पूरे TLC DLC देखा जाता है, उसके बाद फिर TLC DLC देखने के बाद आपका क्या नाम है, TLC DLC देखे, फिर आपके HB देखे जाते हैं, HB बाद RBC देखा जाता है, फिर RBC के बाद आपके प्लेटलेट्स देखे जाते हैं, प्लेटलेट्स के बाद आपके MCV MCH MCC वैल्यू देखा जाता है। ये सब मिलके पूरा जितना भी RBC WBC प्लेटलेट्स के पार्ट होते हैं सारे देखे जाते हैं। तो उसको देखने के बाद हम लोग एग्जामिन करते हैं किसकी, ब्लड स्मेयर की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी इनहेड एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मेयर फॉर पेशेंट विथ एनीमिया आर यूजुअली रिजल्ट फॉर द लेबोरेटरी पॉलिसी अकॉर्डिंग टू विच ब्लड स्मेयर इज ऑर्डर व्हाटएवर द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन अनएक्सेप्टेबली लो। जब HB कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, HB हमने पहले ही बताया एनीमिया क्या है। एनीमिया क्या है आपको मैंने फिर बता दे रहा हूँ, एनीमिया क्या है, एनीमिया में आपके RBC काउंट कम होंगे, ठीक, लो होंगे, उसके बाद HB कंसंट्रेशन लो होगा, MCV वैल्यू आपकी दो चीज़ होंगी, या फिर लो होंगी या फिर हाई होंगी, ठीक है। इस कंडीशन में अगर लो होंगी तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, हाई होगी तो मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग एनीमिया केस में पढ़ते हैं। जब इसमें बताया है व्हाटएवर प्लस में करते हैं, जब HB कंसंट्रेशन स्पेशली लो हो जाती है उस कंडीशन हम लोग एनीमिया करते हैं, ठीक है। अब ब्लड स्मेयर किसके बनाएंगे, हेमोलिटिक एनीमिया की। हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है, एनीवन, हेमोलिटिक एनीमिया क्या होता है। हेमोलिटिक एनीमिया आपका, हेमोलिटिक एनीमिया होता है जब हीमो मतलब होता है ब्लड में आएगा आपकी RBC, ठीक। RBC जब ब्रेक डाउन होती है, क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। जब RBC ब्रेक डाउन होगी, ठीक, जब RBC ब्रेक डाउन होगी टूटेगी तो क्या बनाएगा, RBC जब ब्रेक डाउन होगी तो क्या बनाएगा,
आपका हीमोलिटिक एनीमिया कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, हीमोलिटिक एनीमिया कहेंगे, ठीक है। जब एनीमिया होता है आरबीसी और कंसंट्रेशन कम हो, जब हीमोलिटिक लगातार आपका ब्लड टूटता जाएगा तो उस कंडीशन में अगर ब्लड कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। In the hemolytic anemia, red cell shape is of considerable to diagnosis important। hemolytic anemia में क्या important है, ठीक, hemolytic anemia में क्या important है, important है आपका रेड सेल शेप, रेड सेल शेप आपका इंपॉर्टेंट है हेमोलिटिक एनीमिया में। फिर सम टाइम द हेमोलिटिक एनीमिया यील्ड सच एज डिस्ट्रक्टिव ब्लड स्मेयर दैट स्मेयर ऑफन टू द सफिशिएंट ऑफ डायग्नोसिस। दिस इज ट्रू फॉर, ये किसके लिए किया जाता है, ये किसके लिए होता है, हेरिडिटी मतलब जो जेनेटिकली एक से दूसरे प्लेस आया हो, हेरिडिटी। ईपीटोसाइटोसिस मतलब होता है कि आपके अंदर क्या है, जो सेल की साइज़ है वो क्या हो गई है, वो डिस्टर्ब हो गई, वो इलोंगनेट हो गई है, ठीक। द प्रेजेंस ऑफ वाइट सेल पॉइंट टू हिंज बॉडी ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया। हिंज बॉडी क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लें। हिंज बॉडी होता है जब आपके बबल्स लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं आरबीसी को, उसको बोलते हैं हेंस बॉडी, ठीक है, हेंस बॉडी उसी को बोलते हैं, ठीक। हेमोलिटिक एनीमिया में देखने को मिलती है। द प्रेजेंस ऑफ वाइट सेल मतलब कि कटा हुआ सेल पॉइंट होता है टू हिंज बॉडी मतलब कि एक निकली हुई बॉडी बोलते हैं उसको, हिंज बॉडी बोलते हैं उसको, बोलते हैं हेमोलिटिक एनीमिया के केस में दिखता है। मैक्रोसिटिक एनीमिया में होता है आपका, मैक्रोसिटिक एनीमिया में होगा मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया। क्या होगा, मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया उसको बोलते हैं, मैक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है। मैग्नोसाइटिक एनीमिया को बोलेंगे आपका मैग्नोसाइटिक एनीमिया बोलेंगे मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया, क्या बोलेंगे, मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया बोलेंगे, ठीक है, मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, इसमें जो MCV वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है 100 FL से, उसकी जो साइज़ होती है वो आपकी 100 ml से ज़्यादा होती है, ठीक। पेशेंट विथ विटामिन B12, जो पेशेंट को विटामिन, सही बात, विटामिन मैंने आपको पढ़ा रखा है, विटामिन B12 और फ्लोरिक एसिड, विटामिन B12 और फ्लोरिक एसिड, अगर विटामिन B12 फ्लोरिक एसिड की डिफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, विटामिन B12 और फ्लोरिक एसिड की डिफिशिएंसी हो जाती है तो उस कंडीशन में ब्लड स्मेयर शो करता है मैग्नोब्लास्ट। उस कंडीशन जो कोई सेल है और सेल के अंदर, अगर ये सेल है और सेल के अंदर अगर विटामिन और फ्लोरिक एसिड कमी हो जाएगी तो सेल के क्या आएगा, सेल अपनी साइज़ को बढ़ा देगा, ठीक है, सेल की साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और ब्लड स्मेयर शो करेगा, इसको बोलते हैं मैक्रोसाइट, क्या बोलेंगे, मैक्रोसाइट बोलेंगे, ठीक, मैक्रोसाइट बोलेंगे, ठीक। इट में आल्सो शो ओवल मैक्रोसाइट एंड हाइपर सेगमेंट न्यूट्रोफिल। ये क्या शो करेगा, ओवल शो करेगा, ओवल मैक्रोसाइट शो करेगा और हाइपर सेगमेंटेड करेगा, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल होगा। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल क्या होता है, न्यूट्रोफिल के अंदर क्या होगा, कई सारी मतलब बड़े बड़े सेगमेंट दिखने लगेंगे, उसको बोलते हैं हाइपर सेगमेंट न्यूट्रोफिल, ठीक है। व्हेन एनीमिया इज सो सीवियर, मोर सीवियर, अगर एनीमिया क्या है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा है, तो दे मेक पॉलीलोसाइटोसिस, क्या शो करेगा, पॉलीलोसाइटोसिस शो करेगा विथ ट्रेंड अप एंड सेल रेड सेल फ्रेगमेंटेशन, जो रेड सेल फ्रेगमेंटेशन करेगा, ठीक है, फ्रेगमेंट करेगा। अब मैक्रोसिटिक एनीमिया की बात करें किसकी बात करेंगे, मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रोसिटिक एनीमिया क्या होती है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया भी बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। अब आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, ठीक, ब्लड स्मेयर नॉट वेरी सफिशिएंट इन डायग्नोसिस थ्रू आउट वेरी स्पेशल, ठीक है। तो ब्लड स्मेयर जो होता है, ब्लड स्मेयर जो होता है वो आपके
ब्लड स्मेयर जो होता है, ब्लड स्मेयर जो होता है वो आपके क्या करेगा, जो ब्लड स्मेयर होता है नॉट वेरी सफिशेंट इन डायग्नोसिस, थोड़ा वेरी यूज़फुल, और ये ज़्यादा सफिशेंसी नहीं होती ब्लड स्मेयर बनाने की। मोस्ट कॉमन कॉजेज आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया विच डायग्नोसिस अदर टेस्ट। ठीक है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होती है जो कि अलग होता है। सिकल सेल थैलीसीमिया, सिकल सेल थैलीसीमिया की बात होगी। ब्लड स्मेयर यूज़फुल, इसमें क्या होगा, जो ब्लड स्मेयर होगा वो यूज़फुल होगा। ठीक है, ब्लड स्मेयर जो होगा यूज़फुल होगा। यूजली शो टारगेट ऑफ सेल, यूजली क्या शो करेगा, टारगेट शो क्या करेगा, टारगेट करेगा, टारगेट सेल सिकनेस सेल। ठीक, टारगेट सेल सिकनेस सेल आपका करेगा। फिर ब्लड स्मेयर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोसिस, किसकी बात करेगा, ब्लड स्मेयर की, थ्रोम्बोसाइटोसिस और ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है और थ्रोम्बोसाइटोसाइट्स क्या होता है। ब्लड स्मेयर किसका, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या फिर थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया फिर थ्रोम्बोसाइटोसिस की बात करेगा। अब ब्लड सेल शुड बी ऑलवेज बी रिमेन फॉर पेशेंट विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब देखो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, जब प्लेटलेट्स क्या होगा, अपनी नॉर्मल रेंज से कम होगा, मतलब 1.5 लाख से अगर कम होता है, 1 लाख जाता है, 80,000 जाता है, 60,000 जाता है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होता है, जब प्लेटलेट्स अपने 1.5 लाख से क्या नाम है 4 लाख ऊपर जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। मतलब प्लेटलेट्स की सेल बढ़ गई और प्लेटलेट्स घट गया तो बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस और थ्रोम्बोपिनिया, और प्लेटलेट बढ़ा तो थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। अब ब्लड स्मेयर शुड ऑलवेज बी रिमेन इन द पेशेंट विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ब्लड स्मेयर हमेशा दिखता है इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में। दिस इज डन टू बोथ कम्फर्ट, ये डन होता है, बोथ कंफर्म करता है साइटोपिनिया एंड लुक फॉर द अंडरलाइनिंग कॉसेस। फॉल्स लो प्लेटलेट्स काउंट में भी रिजल्ट ऑफ स्मॉल क्लॉट प्लेटलेट्स कम्बिंग। अगर फॉल्स लो प्लेटलेट्स काउंट अगर दिखता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है, अगर फॉल्स लो प्लेटलेट्स काउंट दिखता है, ठीक, लो प्लेटलेट्स काउंट दिखेगा तो मे भी रिजल्ट है स्मॉल, क्या होगा, स्मॉल क्लॉट दिखेगा पहला। दूसरा प्लेटलेट्स कंपनी दिखेगा। तीसरा क्या नाम है, प्लेटलेट्स कंपनी दिखेगा। ठीक, प्लेटलेट्स दिखेगा। चौथा था आपका अब नॉर्मल प्लेटलेट, नॉर्मली लार्ज प्लेटलेट दिखेगा। ठीक है, ये 4 चीज़ें दिखेंगी। ठीक, तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि इसमें क्या चाहिए। ठीक है, वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर, वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर की बात करेंगे। ब्लड स्मेयर में क्या होता है, वाइट ब्लड डिसऑर्डर की बात होगी। किसकी बात होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या होता है, द प्रीवियस डिसीज क्लासिफिकेशन में भी अपॉन एबनॉर्मल सर्कुलेटिंग सेल। मतलब क्या होता है कि आपकी जो सर्कुलेटरी WBC सेल है वो एबनॉर्मल है। ब्लड स्मेयर मस्ट ऑलवेज आपका एग्जामिंग ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस। देखो क्या एग्जामिंग व्हेन दे आर अनएक्सप्लेन। देखो
हम ब्लड स्मेयर WBC कब करते हैं? जब WBC या फिर अपना एबनॉर्मल ग्रोथ करती है या फिर लो ग्रोथ करती है। ठीक, तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपका ल्यूकेमिया हो गया, ठीक, और लिम्फोमा हो गया, ब्लड बोन फेलियर हो गया, तो इस बोन मैरो फेलियर हो गया। ठीक है, तो इसमें अनएक्सप्लेन करेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ल्यूकोसाइटोसिस। अब ल्यूकोसाइटोसिस होता क्या है, किसी को पता है ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है? ल्यूकोसाइटोसिस जो होता है ये आपका जब WBC इंक्रीज हो जाएगी, ठीक, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक, उसके बाद लिम्फोसाइटोसिस, ठीक है। लिम्फोसाइटोसिस में जब B सेल T सेल बढ़ जाएंगे, B सेल और T सेल इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक, और मोनोसाइट और when Frankenstein system is automatic instrument suggests the presence of blast cell. For example, presence of error root in a blast form the patient is with acute myeloid leukemia. एग्जाम्पल है द presence of occur root in blast form. अगर occur root दिखेगा, ठीक, occur root दिखेगा कहाँ पे? occur root दिखेगा ब्लास्ट फॉर्म टाइप का, कहाँ उसको बोलते हैं एक्यूट मेलाइड ल्यूकोमिया। ब्लड स्मेयर बात करेंगे। ठीक, अब ब्लड स्मेयर बात करेंगे तो ब्लड स्मेयर क्या है? द रोल ऑफ ब्लड स्मेयर इज डायग्नोसिस ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा टू बी अ लाइकली डायग्नोसिस और रेंज ऑफ डायग्नोसिस टू इंडिकेट विथ एडिशनल टेस्ट शुड बी परफॉर्म to provide morphology content without with immunophenotyping and other serographic investigation cannot be interpreted. ठीक है, the role of the blood smear diagnosis और leukemia lymphoma can be suggested कि इसका सजेस्ट करता है likely diagnosis और range of diagnosis. likely diagnosis है कि range of diagnosis करना है to indicate with additional test should be performed. हम additional टेस्ट करा सकते हैं तो provide morphologic content without with immunophenotype and other spirocyte investigation can be interpreted. ठीक है, अब ब्लड स्मेयर की समरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्किप कल पढ़ेंगे। समरी क्या है? ब्लड स्मेयर रिमेन इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस टूल इवन इट इज इन दिस एज ऑफ मालिकुलर एनालिसिस करते हैं। फिजिशियन में भी शुड बी रिक्वेस्ट ऑफ द ब्लड स्मेयर when they are clinical indication. A laboratory technologist should be make and examining the blood smear whenever the result of CBC indicate that blood smear is necessary for variation or to further investigation or abnormality to avoid error and miss any diagnosis. Hematological disorder should be investigation for both clinical data and peripheral smear. A blood smear remain an important diagnosis tool even in this age of molecular analysis करते हैं। The laboratory technology should be करता है jamming blood smear में whenever the result of WBC indicate that blood smear is necessary available from the investigation abnormality check करने के लिए करते हैं। The avoid error and miss any diagnosis. Hematological disorder should be investigated by the both clinical data and peripheral smear. तो हम लोग आगे बात करेंगे पेरिफेरल ब्लड स्मेयर की। ठीक है, तो आपका इतना सब हो गया। ठीक है, ब्लड स्मेयर के बारे में बात हो गई। ठीक है, तो ब्लड स्मेयर हमने देखा ब्लड स्मेयर क्या होता है, फिर ब्लड स्मेयर कैसे किया जाता है, किस किस केस में करते हैं, कैसे होता है, ये CBRN एनीमिया क्या होता है,
इसके बारे में हम लोग देख लिया। हेमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है इसके बारे में देख लिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होता है उसके बारे में देख लिया। माइक्रोसाइटिक और सिकल सेल एनीमिया जो होता है उसके बारे में देख लिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और क्या नाम है थ्रोम्बोसाइटोसिस के बारे में देखा। उसके बाद वाइट ब्लड सेल के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे पेरिफेरल और ब्लड स्मेयर प्रिंसिपल के बारे में कैसे किया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।